एक बादशाह की हकीकत कहानी सुनाता हूँ। उस बादशाह ने ऐलान किया, अपने गांव वालों से कहा कि इस शहर में जो सबसे बेवकूफ़ इंसान है उसे यहाँ पर मेरे सामने लेकर के आओ। गांव वाले ने सब तलाश करना शुरू कर दिया। एक बेवकूफ़ से मुलाकात हुआ उसको लेकर के आया बादशाह सलामत के पास कि बादशाह देखो, इस शहर में सबसे बेवकूफ़ इंसान यही है। बादशाह सलामत बोला चलो ठीक है, वेरी गुड। बादशाह सलामत ने अपना गले का हार उस बेवकूफ़ को पहना दिया। बोला जा तू खुश रहा, जी ले अपनी ज़िंदगी। जब वो अपने गांव को चला गया, इत्तेफाक से कुछ वक्त निकलने के बाद उस बादशाह का तबीयत खराब हुआ। जब उस बेवकूफ़ को मालूम हुआ कि जिस बादशाह सलामत ने मुझे हार दिया उसका तबीयत खराब है, उसका शुक्रिया भी अदा मैं कर दूं, उस वक्त नहीं किया था, इसी बहाने शुक्रिया भी अदा कर दूंगा और मेरी उससे मुलाकात भी हो जाएगी। जब आया उसके पास, बादशाह सलामत से पूछा, बादशाह सलामत क्या हुआ आपको? बोले मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है, मेरा वक्त जाने का आ गया है, मेरा वक्त मुकर्रर हो चुका है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ अपने दूसरी घर के लिए। तो ये बेवकूफ़ ने उस बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत दूसरा घर कहाँ? बोला दूसरा घर वहाँ है, मरने के बाद दूसरा घर ही इंसान वहाँ जाता है, अल्लाह का घर वहाँ दूसरा घर है। तो वो बेवकूफ़ ने बादशाह को बोला कि तुमने बादशाह सलामत आपने उस घर के लिए क्या तैयारी किया, क्या किया उस घर के लिए आपने? वहाँ तो घर बहुत अच्छा बनाया होगा आपने, यहाँ से बेहतर घर होगा वहाँ तो नौकर चाकर तुम्हारे बेसी होगा। तो बादशाह सलामत ने बोला वो भी नहीं। तो बोला तुम्हारा वजीर, तुम्हारा लश्कर, ये सबको वहाँ भेज दिया। बोला नहीं वो भी नहीं। फिर आपने क्या किया बादशाह साहब? उसने तो फिर वो बेवकूफ़ ने उससे पूछा कि तुम्हारा रुपया पैसा माल दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात सब आपने ट्रांसफ़र कर दिया उस घर के लिए। बादशाह सलामत ने कहा नहीं वो भी नहीं किया। बोले फिर आपने क्या किया? वो बेवकूफ़ अपना गले का हार उस बादशाह के गले में डाल दिया कि बादशाह सलामत तुम्हारा हार तुमको मुबारक हो, हमसे बेवकूफ़ तो आप निकले, मुझे बेवकूफ़ बनने वाला इंसान तो खुद बेवकूफ़ है जो खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ तुम हो। यही कहानी है उस बादशाह की।